नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज फर्रुखाबाद के दौरे पर हैं। छोटे सिंह यादव के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होंगे। अखिलेश यादव श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि मऊ दरवाजा गेस्ट हाउस में ये पूरा कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे वो फर्रुखाबाद पहुंचेंगे और पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मऊ दरवाजा स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया है। अखिलेश यादव श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी की संभावना है। सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां यूपी में पिछले 54 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। 1 जून से अब तक 66 मिलीमीटर बारिश हुई है और सामान्यता से यानी कि जो नॉर्मल बारिश होती है उससे 25% ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ दस्तक दी है। लखनऊ समेत पूरे राज्य में 1 जून से अब तक 66% यानी कि 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्यता से 25% ज़्यादा है। ये बीते 54 वर्षों में अब तक की सबसे अधिक शुरुआती मानसूनी बारिश मानी जा रही है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कई जगह जलभराव और यातायात की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज जन्मदिन है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने लिखा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री के इस संदेश को सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रिया मिल रही है। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी ब्रजेश पाठक को लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वह लगभग 11:30 बजे पुलिस लाइन के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और इसके बाद वो एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे। दोपहर 12:30 पौने 1 बजे के आसपास डिप्टी सीएम लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचेंगे और वहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर लगभग 2:30 बजे प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए मुख्यमंत्री केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रवाना होंगे प्रयागराज के लिए और दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि मऊ के भड़काऊ बयान मामले में दोषी ठहराए गए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। अब्बास अंसारी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों और समर्थकों की नजरें कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के लिए आज गर्व का दिन है। दरअसल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। वो आज अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए उड़ान भरेंगे। शुभांशु शुक्ला इस मिशन का हिस्सा बनकर अंतरिक्ष में जाने वाले गिने चुने भारतीयों में शामिल हो जाएंगे। लखनऊ और पूरे देश की नज़रें इस ऐतिहासिक पल पर टिकी हैं। मिशन का प्रक्षेपण लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से किया जाएगा।
भारत का परचम एक बार फिर अंतरिक्ष में लहराने को तैयार। तो सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दबनी कब्रिस्तान के पास हुई इस मुठभेड़ में एक शातिर गौकश बदमाश की गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध असलहों का जखीरा बरामद किया और एक बाइक भी बरामद की। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस तलाश में जुटी हुई। कुतुबशेर की पुलिस द्वारा 24/25 की रात्रि दबनी कब्रिस्तान के सामने अंबाला रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर दो लोग मानकमो बस स्टैंड से खड़ंजे के रास्ते से कब्रिस्तान के बीच से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, परंतु वो रुके नहीं, उल्टा पुलिस पे फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। जब वे लोग बाइक चला रहे थे तो बारिश के कारण जो कीचड़ जमा था उसके कारण उनकी बाइक फिसली, वो गिरे एवं गिरने के बाद भी उन्होंने पुलिस पे दोबारा फायर किया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में उन पर फायर किया। इस फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई, वह घायल हो गया एवं दूसरा व्यक्ति उसके साथ जो था फरार हो गया। जब पुलिस ने तस्दीक की तो ये जो घायल आदमी था इसका नाम आसिफ सन ऑफ भूरापाली पता चला, जो कि वर्तमान में हबीबगढ़ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके ऊपर करीब 10 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मुकदमे गौकशी के हैं। इसके ऊपर गैंगस्टर एवं अटेम्प्ट टू मर्डर के भी काफी मुकदमे दर्ज हैं। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कुतुबशेर की पुलिस द्वारा। अगली खबर बिजनौर से है, जहां सुबह से ही बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया है। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश होने से चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम खुशनुमा हो गया है। बादलों की गड़गड़ाहट और रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से लोगों ने घरों में ही रहने का फैसला किया है। स्थानीय प्रशासन ने भी बारिश के मद्देनजर अलर्ट रहने की अपील की है। वहीं बिजनौर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस झड़प में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कोतवाली के ग्राम बीदा नगला में निसार और नफीस, जो कि आपस में चाचा भतीजा हैं, इन दोनों पक्षों के बीच में घर के सामने गली के रास्ते को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के परिवार के लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली के वहीं हापुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि एसपी के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के लुहाड़ी खेड़ा मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। मौके से पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायल बदमाश गौकशी सहित कई आपराधिक मामलों में वांटेड चल रहा था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज रात्रि करीब 1:30 बजे थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा लुहारी खेड़ा मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी, जहां एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर संदिग्ध द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ है, जिसका नाम बिलाल, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। उसके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल चोरी की गाजियाबाद से बरामद हुई है तथा एक अवैध तमंचा का कारतूस भी बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आज रात्रि वहीं लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही महीने में पड़ुआ थाना क्षेत्र में 10 से ज्यादा बड़ी चोरियों को अंजाम दिया जा चुका है। ताजा मामला बबियारी गांव का है, जहां बीती रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए
लॉकर तोड़कर करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। परिवार के सभी सदस्य आंगन में सो रहे थे और चोर आसानी से अंदर घुसकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जब परिजन जागे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई और फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। जब सुबह उठे तो देखा सब खिड़की उड़की सब खुला पड़ी, अलमारी सब ताले सब तोड़े पड़े। कितने की चोरी हुई है? कम से कम 12 तोला हो गया सोना सब सारा। नकदी कितनी थी? नगद 7 लाख 7,000। तो ये रात और नकदी मिला के लगभग कितने लाख की चोरी है? मतलब 7 तोला मेरा ससुराल का था, 7 तोला कम से कम मैके का होता। नहीं तो कितने लाख की चोरी हुई है सब मिला के? सब मिला के हो जाए 15-20 लाख का ऐसे हुई है। मोरे तो बाद में भाभी दीदी कहीं की मोरे रखी रहे वही का जब ढूंढे लगे तो बहू ना मिली तब बाद में लिखाएंगे। 2 मोरे 2 चांदी के सिक्का। पुलिस आई थी मौके पर? हाँ पुलिस आए तो गए रहते कितनी बाद में आई। हर चीज़ बताइए, हम सब चीज़ चाहे जहाँ जाए तो। वहीं लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील के जुगनूपुर गांव में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेतों में निकलकर एक तेंदुआ गांव पहुंच गया। ईंट भट्टे के पास काम कर रहे लोगों पर उसने अचानक हमला कर दिया, लेकिन गांव के 35 वर्षीय मिहीलाल ने बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए से मुकाबला किया। उसने तेंदुओं को मुंह से दबोचकर जमीन पर गिरा दिया और उस पर लदकर मुक्के बरसाने लगा। लगभग 15 मिनट तक चले इस संघर्ष में मिहीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वन दरोगा, रेंजर, एक सिपाही और एक ग्रामीण घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गाँव में दहशत का माहौल है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। वन विभाग और पुलिस ग्रामीणों को शांत कराने में जुटी है। वहीं महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के भैरवगंज गांव में मंगलवार शाम जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत की जमीन के पुराने बंटवारे को लेकर 2 पारिवारिक पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। एक झड़प में 7 महिलाओं सहित कुल 16 लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां सभी को वार्ड नंबर 4 में भर्ती किया गया। दरअसल जमुना प्रसाद और उनके चचेरे भतीजे रवि के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। मंगलवार को विवाद फिर भड़क गया और मामला हिंसा तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए फोर्स को तैनात कर दिया गया है ना। खेत जोत लिया है तो हमने रिपोर्ट करी, रिपोर्ट वाला ने कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा भी गए हैं कनक जी पहला, उनने जी कहा है ठीक है वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। और कहा उनने कहा है और जे उतर से आए हैं, हम लोग उन्हीं के संगे आए। बच्चे जुड़े जुड़ाए बैठे थे तो घर पर आए से इन्हें पानी पिवाओ, लसवा ले। हाँ वही जे लोग पियन लगे और बस वे लोग सब लोग तैयार थे तो सब 7 और 8 जने 10 जने गिरे वहाँ से। जमीन का विवाद है साहब, तो हम लोग तो काम पे, हमारे माँ बाप की बातचीत वहाँ चल रही थी। हम लोग पहुँचे तो बस उन्होंने डंडे पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। बीच विचार करा रहे थे हम। कितने लोगों को मारा है? यहाँ 8 लोगों को मारा है। रवि ने मारा, शिवराम ने मारा, शिवदयाल ने मारा, रघुबर ने मारा, रघुबर के लड़के ने मारा, शंकर ने मारा। हमारे पिताजी की ज़मीन थी, उस ज़मीन पे कब्जे कर रखा। हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं, मम्मी पापा ने निकला और क्या नाम है, हम छोटे छोटे थे, हमें कुछ समझ थी नहीं। उसके बाद हम गए हुए थे आज मंदिर दर्शन करने। इनने आके पूरी फैमिली आके इनने हाथापाई करी है। मम्मी का मारा है, भाभी के मारा है, मेरे मिसेज के मारा है। इतने में भाई आ गए तो भाई के डंडा मारा, भाई सर फाड़ दिया और छोटे वाले भाई को 4 जने दबा के उसके ऊपर 4 जने लगे हुए थे, घूम से लात मार रहे थे। घटना ये है कि हमारी ज़मीन थी, कम से कम 40 से 50 साल से हमारा बंटवारा हो रखा है। हमारे पापा का सब उसको जोत रहे थे। अब जाके लोगों ने झगड़ा रख के कब्जे करने लग गए हैं। पिस्टल लेके ये धमका रहे थे, कुल्हाड़ी लेके मारने के लिए आए हैं। कुल्हाड़ी भी इसका भाई एक पुलिस में है सचिन, ये वो वहाँ से वो सपोर्ट कर रहा है। श्रीनगर थाने में कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। तो सारे महोबा फिजिकल असाल्ट के केस आए हुए हैं। 2 पार्टी का आपसी विवाद है। जिन पेशेंटों की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, दोनों पेशेंटों को पुलिस द्वारा लाया गया था। दोनों पेशेंट की डॉक्टरी कर दी गई। पेशेंट को 4 नंबर वार्ड।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने मत्स्य पालन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार की ओर से 5 एकड़ के पट्टे पर मत्स्य पालन के लिए प्रति लाभार्थी 3,20,000 रुपए की राशि आवंटित की जा रही है। उन्होंने निषाद समुदाय से एकजुट होकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में जिले की 3 तहसीलों के लाभार्थियों को पट्टे सौंपे गए। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाए। वहीं मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। नगर कोतवाली क्षेत्र के चमन मार्केट में हुए सलमान हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने महज 3 दिनों में सुलझा दी। इस मामले में मृतक की पत्नी शाहीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में शाहीन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उसका पति सलमान उसे जबरन दूसरे मर्दों से अवैध संबंध बनाने को मजबूर करता था और इसी से पैसे कमाता था। इससे परेशान होकर शाहीन ने सलमान को कीमा और कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर बेहोश किया और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा, नशे की गोलियां और स्टील का गिलास बरामद कर लिया है। आरोपी महिला को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। देखिए, दिनांक 20-21 की रात में एक व्यक्ति सलमान, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है, कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी पत्नी कंप्लेन करती है कि इसकी फांसी लगाकर ये आदमी मेरा किराए पर रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है, और 2 अपने पड़ोसियों के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचा दिया था और बाद में उसकी मृत्यु घोषित कर दिया था अस्पताल में। लेकिन हम भी, पुलिस भी उसको फांसी मान के चल रही थी। इसी बीच में जब उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आता है, तो इससे साबित होता है कि ये फांसी नहीं बल्कि हत्या की गई थी, जिसके आधार पर 103 बीएनएस के तहत, 103 और 351 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है हत्या का। और फिर पुलिस पूछताछ करती है, तमाम 3-4 दिन लगातार कई बार राउंड करके पूछताछ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नगला पोपी गांव से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। गांव के 3 युवक ध्रुव, अजय और भोला एक कुएं में गिरे मोबाइल को निकालने के प्रयास में खुद ही कुएं में जा गिरे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी और शवों को बाहर आते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर संबंधित थाना पुलिस और प्रशासन ने तमाम अधिकारी पहुंचे। जी, ये 3 बच्चे हैं, बच्चे ही कहेंगे, पुरुष हैं। अजय सन ऑफ नरपत सिंह, चंद्रवीर सन ऑफ कालीचरण और ध्रुव सन ऑफ दिनेश कुमार। लगभग 22 साल 26 साल के आसपास इनकी एज है। तो बताया गया है कि यहाँ पर जो गांव नगला पोपी है, तहसील शिकोहाबाद का, इसमें एक कुआं था, खुला हुआ कुआं था, लगभग 30-35 फीट का कुआं था। उसमें ये लोग यहाँ बैठ के मोबाइल पे कोई गेम वेम खेल रहे थे, तो किसी का एक मोबाइल पहले नीचे गिर गया। तो पहले जो था वो एक उसको निकालने के लिए गया, फिर 2 या फिर तीनों लोग इसमें चले गए। तो तीनों की जो बॉडीज़ थी, क्योंकि अंदर बताया जा रहा है मीथेन गैस है, तो तीनों की बॉडीज़ जो है वो रिकवर कर ली गई हैं। यहाँ से वो ट्रॉमा सेंटर भेजी गई हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बॉडी रिकवर हुई है, तो अभी उनका कुशलक्षेम हम लोग लेंगे और फिर आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी, ये 3। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल रावतपुर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। आरोपी बेटे ने मां को मरा हुआ समझकर उसे बेड के अंदर पैक कर दिया। स्थानीय लोगों को जब इस घटना की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बाहर निकालकर निजी नर्सिंग होम ले गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ थाना रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी उसमें दीवार में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। महिला को यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, उसको एमरजेंसी अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ थाना रावतपुर पर